कहते हैं कि हुनर बंदिशों का मोहताज नहीं होता, और जब उस हुनर से कुछ कर गुजरने की चाहत होती है तो रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हम अपनी मेहनत से अपनी मुट्ठी में करते चले जाते हैं, और एक दिन उस हुनर के बलबूते पे ऐसे चमकते हैं कि आगे पीछे चलने वाला हर इंसान हमारी चमक से हैरान हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसेस एबीएस। तो आज हमारे पास ऐसे ही चमकने वाले दो बेहतरीन स्पोर्ट्स के सितारे हैं, शिवांशु और सुहानी। शिवांशु और सुहानी ना केवल AKTU के तो जोनल्स के थ्रू गोल्ड मेडल ला करके स्टेट्स के लिए सेलेक्ट हुए, बल्कि इंटर कॉलेज फेस्ट आगाज जो कि HBTU में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पर भी ABS का परचम लहरा करके आए हैं। शिवांशु वहाँ से मिस्टर एथलीट का टाइटल लेकर के आया और सुहानी पावर लिफ्टिंग में गोल्ड, डिस्कस में गोल्ड और शॉर्ट पुट में सिल्वर लेकर के आई है। तो शुरू करते हैं आज की शाम इन दोनों के साथ, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। So Shivanshu and Suhani, first of all, I want to ask you, how did you guys end up in the sports? I started my sports journey from my school life from 11th standard. I studied from केंद्रीय विद्यालय। तो पता होगा सर, केंद्रीय विद्यालय में ना स्पोर्ट्स का कल्चर काफ़ी होता है, तो हमने अपना स्पोर्ट्स का जो है वहीं से पूरा स्टार्ट किया था जर्नी। तो वहाँ से मेनली हमारे स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में रहता है, अपना रनिंग पे ही रहता है, हमेशा मैंने रनिंग पे ही फोकस किया है। तो वहाँ से जब हुआ तो वहाँ पे हम रीजनल्स खेले थे, वहाँ पे भी स्टेट्स खेला था, वहाँ पे नेशनल्स नहीं खेल पाया था किसी रीज़न से। तो वो कॉलेज लाइफ में आके अपने सोचा था कि कॉलेज लाइफ में आके नेशनल्स के लिए ट्राई करना है, तो वहाँ से फिर शुरू हुआ। What about you, Suhani? Well, I was always interested in sports. In my school life also, I was a NCC cadet and I was sports captain because I was interested in this thing. लेकिन basically मेरी जो sports journey है वो कॉलेज से आके शुरू हुई। यहाँ पे कॉलेज में आके आई पार्टिसिपेटेड इन उत्साह एंड आई गॉट टू पहले मैं डिस्कस थ्रो नहीं करती थी कभी। यहाँ कॉलेज में आके मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, पावर लिफ्टिंग, जितनी भी मेरी स्पोर्ट्स जर्नी है बेसिकली वो कॉलेज से आके शुरू हुई। So Suhani, what inspired you for being in this sport? Like, why did you choose discus, short put, powerlifting? Well, from starting only I have a bit upper body strength, and these are the sports that require that. Shot put, it's a 4 kg metal ball that you have to throw. Discus, it's a 1 kg thing that you have to throw as far as you can. So for that you need upper body strength, and I had that, and I felt that I could put it in good use, and these were the sports that gave me the opportunity. And when I did them, then I got good results. So that's why. So since you guys are having such an amazing journey right now, did ever happen that you guys hit any rock bottom in your life when it comes to your sports life especially? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं वहाँ पे मैंने रीजनल्स खेला, फिर स्टेट खेला। तो व्हेन द प्रैक्टिस वाज गोइंग ऑन, जब मेरा नेशनल्स का टाइम था, तो आई हैव मेड एन एक्सीडेंट। तो वहाँ की वजह से मैं कैंप में नहीं जा पाया था। तो उस चीज़ ने काफ़ी मेरे को किया कि नहीं, अगर एक बारी ब्रेक भी आ गया, काफ़ी 2 साल का ब्रेक हो गया था। जब मैं कॉलेज में आया तो मैं 2 साल से स्पोर्ट्स में नहीं था, बट फिर भी एक स्पोर्ट्समैन का एक होता है कि नेवर गिव अप, तो वो चीज़ हमेशा रही। तो स्कूल कॉलेज में आके फिर स्टार्ट किया। जैसे सुहानी ने बताया कि सबसे पहला हम लोगों का कॉलेज में इवेंट हुआ था उत्साह, जो एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट होता है अपने कॉलेज का। वहाँ से फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो वहीं से फिर से स्टार्ट हो गया स्पोर्ट्स का, फिर से वही चीज़ आने लगी। और फिर वहाँ पे जब जीत गए तो आगे के लिए भी मोटिवेट होते रहे। एक होता है ना कि जब आप जीत जाते हो तो फिर आगे के लिए मोटिवेट हो जाते हो, फिर वहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया आज। Well guys, sports is a field that demands a lot of sweat, time, and especially when you are on the field. So since we are pursuing a technical degree, how do you guys manage all this? You should not be there now, you should not be compromising with your academics, with other things in your life, but at the same times you have to do justice with your sports life even. So how you guys are managing all this? Nandini, I think it's basically about time management and dedication, because हम पूरे दिन में खाली पढ़ाई तो करते हैं नहीं, we dedicate our time to many things. Many people like listening to music, dedicating their time to arts or housework, etc. We are dedicated and passionate about sports, so we take our time for it. We are either in morning sessions or evening sessions, or we are doing it on our own, doing some exercise. So that's how we take our time for it. We divide our time that yes, we want to do sports, so we take out time for it. For me, it was quite difficult in starting. Like studies require some mental workout, and sports on the same side, sports require some physical workout. So managing both the things and giving both the results on the same dates sometimes get harder to give both the things with the same efficiency.
So we have to suffer a lot sometime. But the main thing is if you are prioritizing your time, अगर आप अपने टाइम को अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि इस काम को अभी कर लो, इस काम को बाद में कर लो, एक पर्टिकुलर वे में, तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो. इतना भी कुछ टफ नहीं है. टेक्निकल नॉलेज में होके भी आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो आसानी से, अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए. वो चीज़ बहुत ही मुश्किल होती है. काफ़ी बार हम सफ़र भी करते हैं, काफ़ी बार फेल भी होते हैं, बट एक वही है, गिव अप नहीं करना और आगे चलते रहना, तो हो जाता है. ये चीज़ हमें मल्टीटास्किंग सिखाती है एंड इट्स प्रोवाइडर्स ना मेंटल प्रेशर जो प्रोवाइड करती है वो हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है. बिकॉज आगे जाके हमें सब कुछ अपने पास से करना होगा. हमें अपने अकाउंट्स मैनेज करने होंगे, अपने फाइनेंसेस और अपने रिलेशनशिप्स, अपना टाइम, सब कुछ मैनेज करना होगा खुद ही. तो वो चीज़ आज से ही हमें मल्टीटास्किंग सिखाती है कि कैसे हमें सब चीज़ मैनेज करनी है एंड हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट मेंटल प्रेशर वी आर गोइंग टू फेस इन आवर फ्यूचर. मतलब it creates mental pressure, right? Things sometimes. So what do you guys personally do to get out of that mental pressure? Whenever I just get stressed about studies, so I have just one thing to do: just go to the ground and take a warm up. And Yeah. मतलब my main motto is to do Sports practice. is for, a stress release for us, for getting out of our daily life. Like we went to HBTO, we were there in Kanpur, we were away from our normal life. We were there in Lucknow, we were getting a new experience. When we are on the ground, we feel free. We feel that yes, we have to do this and we are dedicated. It makes us feel relaxed and Sports is said to be directly related to your personality even, like off the field too. So can you guys please enlighten this statement? yeah, definitely. I basically think that sports provide us with, confidence and, physical strength and mental strength that definitely boost up a person's personality. When we are doing sports and we are getting recognition out of it, then people talk to us, they congratulate us. So this gives us a confidence that yes, we have done something worthwhile and that make us feel really good. And it's prepare us physically and mentally. It provides us with a stamina, for carrying out our daily life chores also, and prepares us mentally for, carrying out that pressure and working in it. So yeah, definitely. When we do something good and our friends and parents are proud of it, so we feel really nice and it gives us a confidence boost and, brings up our personality that yes, we are doing something nice. Well, sportsmanship दिखाओ, ये वर्ड ऐसे हैं जो हम में से हर किसी ने ना कहीं अपनी लाइफ में या तो सुने हैं या दूसरों को सुनाए हैं. तो सिंस यू गाइज आर हेयर, मुझे ये पूछना था कि स्पोर्ट्समैनशिप एक्चुअली में है क्या? Sportsmanship is about being fair. बहुत से लोग होते हैं दैट कि कोई और जीत गया तो दे आर जेलस, दे आर कर्सिक दैट कि ये क्यों जीत गया, ऐसा क्यों हो गया, या फिर दे ट्राई अनफेयर मीन्स टू विन. दैट इज नॉट राइट. स्पोर्ट्समैनशिप इज अबाउट बीइंग फेयर, बीइंग हैप्पी फॉर अदर्स एंड मेकिंग योरसेल्फ बेटर. खैर ये सवाल मुझे भी पूछना था और ये तुमने भी मेंशन कर दिया, दैट इज जेलेसी. तो यू गाइज आर कितना अच्छा कर रहे हो तुम लोग अपने फील्ड में और इतना नाम हो रहा है, लोग जान रहे हैं, टाइटल्स ले रहे हो, मेडल्स ले रहे हो. तो ऐसा कुछ हुआ दैट यू गाइज एनकाउंटर्ड जेलेसी? इट्स ऑब्वियस थिंग, जब आप ऊपर जाओगे तो आपका एक रेशियो होता है, एक आपके अच्छे दोस्तों का और एक वैसे दोस्तों का जो नेगेटिव होते हैं, तो एक ये रेशियो होता है. तो जब आप ऊपर जाओगे ये रेशियो भी वैसे ही बढ़ता चला रहेगा. बट द मेन थिंग इज कि यू हैव टू कीप योर सर्कल स्मॉलर so that you can your vision got clear and your goal got bigger. It's a simple answer: keep your circle small and ignore the negative people, be with positive people and go ahead. I read a quote somewhere that said that if you people are jealous of you, that you are on the right path. So it's just our achievements. People are jealous of us, but it's not always bad. We are also sometimes jealous of maybe someone's look or someone's marks. So it's not that bad. People congratulate us and they are with us. सेकेंडली सपोर्ट सिस्टम. हम सब के लिए ना सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है. अगर बैकबोन नहीं होगी तो हम में से कोई चल नहीं पाएगा. तो यहाँ हमारी फैमिलीज तो हैं नहीं, मतलब कहीं वो हमें सपोर्ट करती हैं बट स्टिल दे आर एट अ डिस्टेंस. तो यहाँ आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम क्या? यहाँ पे हमारा सपोर्ट सिस्टम, हमारी टीम और जैसे हमारे पास एडिका सर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो बेसिकली हमारा सपोर्ट सिस्टम है. लाइक दिस टाइम हम जैसे अभी रिसेंटली HBTU गए थे तो आई वॉज नॉट हियर, आई वॉज गॉन आउटसाइड समवेयर एंड आई वॉज लाइक कि शायद मैं इस बार नहीं जा पाऊंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी. लेकिन मेरे फ्रेंड्स वर कि नहीं सुहानी तू जाएगी तो तू ज़रूर जीत के लेके आएगी, तुझे जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए. सर वॉज लाइक कि सुहानी कोई बात नहीं, कम दिन है, आप प्रैक्टिस करो, आओ और वहाँ पर रिजल्ट आएगा. तो मैं नहीं जाना चाहती थी, आई वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम्स बट दे सपोर्टेड मी. शिवांशु का, मेरे फ्रेंड्स का, एडिका सर का, सबका सपोर्ट था. तो उसकी वजह से मैं वहाँ पे गई और मैं जीत के लेके आई. सो सपोर्ट यहाँ पे और खासकर पेरेंट्स का भी.
जब वो हम पे प्राउड होते हैं ना, तो वो हमारे बैक ऑफ माइंड रहता है कि हाँ, हम जीत के लेके आएंगे तो उन्हें खुशी होगी, वो हम पे प्राउड फील करेंगे। तो ये है हमारा सपोर्ट सिस्टम। एग्जैक्टली मतलब एक सपोर्ट सिस्टम पेरेंट्स तो हमेशा से रहते हैं। एक विनिंग के बाद भी और विनिंग के पहले भी दोनों के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। लाइक हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी टीम हमारे साथ होती है, तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहता है। साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में चीज़ों को सीखते चलेंगे। कोई हमसे आगे निकल रहा है तो उससे आगे हमें निकलना है। तो एक ये टीम का काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर होता है कि टीम के साथ आप जब प्रैक्टिस करते हो तो एक कंपटीशन बना रहता है आपके प्रैक्टिस में भी। कॉलेज में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्कूल डेज में स्पोर्ट्स को या अपने किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट को परस्यू करते थे, बट यहाँ आके या तो अपने एकेडमिक्स की वजह से या प्लेसमेंट के प्रेशर से या किसी और चीज़ के प्रेशर से उन लोगों ने उस चीज़ को छोड़ दिया है, या कहीं ना कहीं उनके अंदर का एक स्पोर्ट्स पर्सन जो था ना वो पीछे रह गया है। सो व्हाई डोंट यू गाइस गिव सम एडवाइस टू देम? ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे कॉलेज में तो हमारे अंदर भी डाउट था कि हम स्पोर्ट्स कंटिन्यू करें या फिर स्टडीज़ कंटिन्यू करें। मतलब वही टाइम का काफ़ी इशू रहता है। टेक्निकल डिग्री है हमारी, बीटेक है, तो टाइम का काफ़ी इशू रहता है। तो ये माइंडसेट हमेशा ही रहता है, क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में, हमारे माइंड में भी था। अब जैसे हम सेकेंड ईयर में तो हमसे भी बच्चे पूछते हैं कि भैया ऐसे क्या करना है कि हम टाइम को मैनेज कर लें। तो उनके लिए एक एडवाइस यही कि डोंट बी मल्टीटास्कर। एक काम को एक टाइम पे करो तो और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करो। जैसा मैंने बताया तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आप आराम से दोनों चीज़ें कर सकते हो। बट वही है कि आपको यू हैव टू मिस सम फन पार्ट। तो आपके फ्रेंड्स के साथ कभी पार्टीज को मिस करना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ें मिस करनी पड़ेंगी, फन पार्ट को कभी ना कभी मिस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, अगर आपको स्पोर्ट्स में भी करना है और एकेडमिक्स में भी अच्छा करना है। Last but not the least, the thing is, do you guys have any philosophy of life that keeps you going? Like I work on, it's better to take rest rather than quitting. Well, I personally think that change is the only constant in life. The things cannot remain same always. I cannot go on the same routine that no, I have only to study or I have only to this. It's nice to shake things up. That in school I was much more into studies and all, but in college I got the opportunity and I took it. I got into sports and all that. Recently when we went to HBTU and I won medals, so the next day there was a print in the local newspaper about our achievements, and I sent that newspaper clipping to my mother, and she was really happy and proud of it, that I have got this and my name is in the newspaper. My father was really proud and he was telling everyone. So that was a really nice moment for me, and that's because I tried to change things. I tried to take new opportunities, learn new things. So that's really my philosophy. So guys, can you please give some messages to our upcoming athletes of ABS? नॉट ओनली एथलीट्स, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स कल्चर इन ABS, लाइक रिसेंटली हम लोग HBTU कानपुर गए थे। तो और काइट, हम लोग लास्ट टाइम काइट, SRM एंड HBTU 3 मेन इवेंट हमारे इंटर कॉलेज हुए हैं, जो हमने दूसरे कॉलेज में जाके पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे काफ़ी सारे मेडल्स लाए। अपने ABS का नाम वहाँ पे दूसरे के रन में जाके हमने ABS का नाम दिया है। एग्जैक्टली तो इस बार हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनको भी लेके गए थे। और तो वो लोग भी काफ़ी उस चीज़ को देख के, मतलब उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उनके साथ साथ हमें भी सीखने को मिला कि हाँ, हम लोग टीम लेके, जब आप टीम लेके जाते हो ना, तो एक आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि आपको टीम लेके गए हो तो आपके अंदर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर वो हार रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसा जा रहा है, जीत रहे हैं तो उनका कैसा जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है जब हम किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं। मैसेज बेसिकली यही होगा कि अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज व्हेन यू डू स्पोर्ट्स यू इट क्रिएट्स अ लीडरशिप क्वालिटी इन यू. इट्स गिव यू फिजिकल चैलेंज, इट्स गिव्स यू मेंटल चैलेंज, एंड यू टेक एवरीवन विद यू. आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. आप अलग अलग जगह जाते हैं, अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग माइंडसेट्स को जानते हैं, अलग बैकग्राउंड्स को, आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत से लोगों को मिलने के लिए मिलता है. तो इसलिए ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है. तो अगर आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आप उसके लिए पैशनेट हैं, तो डेफिनेटली आए. हमारे कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और जब आप अचीव करेंगे ना, तो आपको जो फीलिंग मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी. तो इसलिए डेफिनेटली गो फॉर स्पोर्ट्स इफ़ यू वांट. Thank you so much, Shivanshu. Thank you so much, Suhani, for being over here and giving us, sharing with us your words of wisdom. Congratulations, and we all want कि ऐसे ही तुम अपना और AVS का नाम रोशन करते रहो.